नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी ये एक सीरीज चल रही है सेल्फ लव की। तो लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो उसी तरीके से उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो है कि सेल्फ लव में हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि सेल्फ लव के लिए फर्स्ट स्टेप है अपने आप को माफ़ करना, फॉरगिवनेस। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है कि क्यों माफ़ करना है और किन किन चीज़ों के लिए हमें अपने आप को माफ़ करना है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी चीज़ और क्या कर सकते हैं सेल्फ लव के लिए। दूसरा स्टेप सेल्फ लव का क्या है, जो वो वाला वीडियो था, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग ऑफ सेल्फ लव इज एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करना। अब अपने आप को एक्सेप्ट करना मतलब क्या है, आप कैसे दिखते हैं, अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। सो एक्सेप्टेंस मीन्स वॉट, लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग हैं जो परेशान रहते हैं, अपनी बॉडी से ही परेशान रहते हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं है। या अगर आपको कोई तारीफ भी कर देता है तो जनरल टॉक्स में भी हम यही कहते हैं, अगर आपको किसी ने कहा कि आप अच्छे लग रहे हो तो क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, इतना कहाँ, मैं कहाँ अच्छे लग रही हूँ। थैंक यू बोलने से ज़्यादा अच्छा है हमारे अंदर क्या गलत लिख रहा है हम उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। मेरे बाल अगर अच्छे नहीं हैं तो हम उसी के लिए परेशान रहते हैं कि मेरे बाल अच्छे क्यों नहीं हैं, मेरी आंखें सुंदर क्यों नहीं हैं, मेरी मैं इतनी मोटी क्यों दिखती हूँ, मैं पतली कैसे हो जाऊँ। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फिट एंड फाइन लगे, हेल्दी लगे, हर कोई चाहता है। उसके लिए काम करना रादर देन उसके लिए कंप्लेन करना। काम ज़रूर करिए कि अगर मुझे हेल्दी दिखना है तो मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, ऐसी एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसे योगा कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें अपना रही हूँ, ऐसे डाइट ले रही हूँ, ऐसे न्यूट्रिशन ले रही हूँ कि मैं और हेल्दी होती जाऊँ, मेरी बॉडी और फिट दिखती जाए। बट करेंटली अभी आपके पास जो बॉडी है उसको हेट ना करके उसको एक्सेप्ट करना कि मैं अपनी बॉडी को पसंद नहीं करती। बहुत लोग ऐसा है कि नहीं, मुझे मेरी बॉडी पसंद नहीं आ रही है, मुझे मेरा हाइट अच्छी नहीं लगती है। बहुत लोग अगर बहुत छोटे हैं हाइट में तो हर बार यही सी बात पे रोते हैं, उसी चीज़ को कंप्लेन, अगर मैं लंबी होती तो ये, अगर मैं ऐसा होता तो, अगर मेरी हाइट थोड़ी और बड़ी होती तो मेरे अंदर पर्सनालिटी अच्छी आती, मेरी कॉन्फिडेंस अच्छा आता। जो बहुत लंबे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा छोटा होता तो शायद मैं हर जगह अच्छे से हर किसी के साथ मिंगल अराउंड हो सकता था, शायद मेरे अंदर ये दिक्कतें नहीं आई। तो आप जिस तरीके से हैं उस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये है पार्ट ऑफ सेल्फ लव। अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं, सैड इमोशन, एंशियस इमोशन, गुस्सा आना, हमें हमारे इमोशंस, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ से, किसी चीज़ से हमें डर लगता है। तो उनको भगाना, उनको इग्नोर करना से पहले है कि उन इमोशंस को एक्सेप्ट करना, अपने इमोशंस को फील करना, एक्सेप्ट करना, उसको प्यार देना। अपने आप जब आप उस इमोशंस को एक्सेप्ट करोगे तो वो इमोशंस अपने आप धीरे 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 सेटल डाउन होते जाएंगे। बहुत लोग जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हम अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो हमें खुश रहना चाहिए, हमें अच्छी वाइब्रेशंस में रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव फील करना चाहिए। इस चक्कर में इनके केस अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें उनको बुरा लगता है तो ऐसे केसेस में अपनी उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं, अपने आप को ही बार बार बोले मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या करूँ मैं, किस तरीके से अपनी इस फीलिंग्स को भगाऊं, कितनी जल्दी मैं इससे उभरूं कि मैं जो फील कर रही हूँ वैसे सिचुएशंस मैनिफेस्ट ना कर सकूं। उस केस में आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को इतना परेशान कर देते हैं भगाने के चक्कर में इस फीलिंग्स को कि कहीं ये सिचुएशंस मैनिफेस्ट ना हो जाए। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए, उनको फील करिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो थोड़ी देर रो लीजिए, अगर आपको दुख महसूस हो रहा है तो उस दुख को महसूस करिए। जब आप उसको महसूस करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो फीलिंग्स गायब हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार इस चीज़ को कि एक्सेप्ट करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है, ओके, एक बच्चा है जो अगर बहुत ही बुरा महसूस कर रहा है, वो फेल होके आ गया है या उसने किसी गेम में वो पार्टिसिपेट किया था, उसका अच्छे मार्क्स नहीं आए, उस गेम में वो अच्छा नंबर नहीं लेके आया या उसको ट्रॉफी नहीं मिली, वो वैसे ही बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और हम उसको और पुश कर रहे हैं, हम उसको और परेशान कर रहे हैं, उसको बार बार सुना रहे हैं कि तुम हार गए, तुम अच्छे नहीं हो इस गेम में, तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो ये नहीं छोड़ो, ये छोड़ो और ये करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बेटे की एग्जाम्पल देती हूँ कि दैट ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल, बट
हुआ क्या, क्योंकि उसने बोला मैं फुटबॉल की कोचिंग करूँगा, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। हमने क्या कहा कि नहीं नहीं बेटा, फुटबॉल की क्यों कोचिंग कर रहे हो, क्रिकेट की कोचिंग करो अगर करना ही है। अगर तुम्हें करियर भी बनाना है तो क्रिकेट में आगे बहुत करियर होता है, बहुत लोग फेमस हो जाते हैं, क्रिकेट करो क्रिकेट करो। हम लोग उसको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स हैविंग क्रिकेट। बट हुआ क्या कि वो और उन चीज़ों से दूर भागने लगा, वो और बोलने लगा कि नहीं, उसको और ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, उसको ये लगा कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझ नहीं रहे। सो इसलिए उनको अगर जब समझने लगोगे, उनको एक्सेप्ट करने लगोगे, तो वो आपसे और कनेक्टेड महसूस करते हैं, आपको समझते हैं, और उनको उनके लाइफ में गुस्सा नहीं आता, उनके लाइफ में इरिटेशन नहीं आती। लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। सिमिलरली अगर वो बच्चा एग्जाम में अच्छा नहीं कर रहा है, सो पढ़ाई में अच्छा नहीं किया, तो हम उसको जब एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी चीज़ से नाराज़ है, किसी चीज़ से परेशान है, लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उस केस में उसको क्या चाहिए, उस केस में उसको यही चाहिए कि अगर वो दुखी है, अगर वो रो रहा है, तो उसके साथ बैठ के उसको फील करने दो, उसको थोड़ा सा स्पेस दो, उसको थोड़ा सा समझाओ नहीं, सॉरी, उसको थोड़ा सा प्यार दो। बस एक्सेप्ट करो, उसके साथ बैठो, उसको बोलो कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस फेज से ईजिली बाहर आ जाएगा। रादर देन अगर हम, वो परेशान है, वो दुखी है, और हम उसको ज्ञान देने लग जाएं, हम उसके पीछे पड़ जाए कि तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, इस चीज़ को जल्दी से ओवरकम करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा दुखी होने की क्या ज़रूरत है, इस चीज आज दुखी हो गए, कल जल्दी निकलो तो क्या होगा, वो बच्चा और परेशान हो जाएगा, वो बच्चा और दुखी हो जाएगा। सिमिलरली हमारे अंदर भी जब हमारी बॉडी है, जैसे मैंने बॉडी के बात किया कि उसको एक्सेप्ट करना है, तो जब हम अपनी बॉडी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी भी इन टर्न हमें बहुत ढेर सारा प्यार देती है। अब हम बार बार यही रोते रहे, मेरी हाइट छोटी है, मैं लंबी होती तो ऐसा होता, मैं लंबी होती तो ये होता, तो मेरी बॉडी लाइक अ चाइल्ड, हाँ, बहुत बुरा फील होता है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं जैसी हूँ वैसी, कम से कम मैं इसको सपोर्ट तो करती हूँ, कम से कम मैं इसको हेल्दी बना के रख रही हूँ, उसके लिए वो एक्नॉलेज नहीं कर रही। मेरी एक छोटी सी चीज़ के लिए कि मैं छोटी हूँ हाइट में, उसके बारे में मुझे बार बार बोल रही है, या उसके बारे में बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही है। तो अपने आप को क्रिटिसाइज करने का मतलब है अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करना, तो वो बॉडी को भी बहुत गलत महसूस होता है। सो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट लविंग द बॉडी। बॉडी डजंट फील, बॉडी को ये कभी नहीं महसूस होता है कि आप उसको प्यार दे रहे हैं, उसको लगता है कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो क्रिटिसाइज की वाइब्रेशन है, जो आप देते हैं आपको वही चीज़ें मिलती हैं। आपने बॉडी को प्यार नहीं दिया तो बॉडी भी इंटर्न क्या देगी, आपको प्यार नहीं देगी, इलनेस देगी, परेशान करेगी, और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे लाइफ में कि आप क्रिटिसाइज ज़्यादा करो। आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होंगे कि प्रॉब्ली बॉडी आपका साथ देना छोड़ देगी। हम बोलते हैं मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, किसी के अच्छे बाल देख के हम ये सोचते हैं कि अरे आपके बाल कितने अच्छे हैं, आप कितने क्या करते हो, मेरे को भी ऐसे ही करना है, मेरे बाल देखो ना कैसे झाड़ू जैसे हो गए, मेरे बाल देखो ना कैसे हो चुके हैं। अगर हम ऐसी बातें अपने बालों के लिए करते हैं तो एज एन एनर्जी बालों को कितना बुरा लगता है कि एटलीस्ट मैं हूँ और इसके स्कल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, रादर देन दैट हमें ये कंपेयर कर रही है किसी और के साथ। जैसे अगेन अ चाइल्ड का एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करने लग जाते हो, उसको देखो वो कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, और तुम अपने आप को क्यों नहीं सुधार रहे हो। तो इस बच्चे को कैसा लगेगा कि आप हमें कंपेयर किया जा रहा है, इस बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, रादर देन इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और इसके मन में आपके लिए प्यार नहीं आएगा बल्कि गुस्सा आएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, तो हमारी बॉडी को अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा क्या है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा करे, सामने वाला के से नहीं, अपनी लाइफ में अच्छा करे, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए कि जो चीज़ें इसकी कमी है उसको प्यार से बता के कि उस आगे बढ़े, उसको प्यार से उसको आगे बढ़ाओ, उसको समझो कि उसको क्या पसंद है, और फिर उन फील्ड्स में उसको आगे बढ़ाओ। जितना हम उसको प्यार देंगे, जितना हम उसको समझेंगे, जितना हम उसको प्यार से समझा के आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे, उतना ही वो अच्छे से कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ेगा। सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए है, अगर हमें अपनी बॉडी को चेंज भी करना है, अपने आप को फिट रखना है, तो पहले जैसी है उसको एक्सेप्ट करो, उसको प्यार करो, और फिर जब आप देखोगे कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोई ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो जिससे कि आप फिट रहना चाहते हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। आपने अपने एक्सरसाइज में 5% दिया, उसका रिजल्ट आपकी बॉडी आपको 100% देगी। और ये होता है, आप ऐसा करके देखिए, आप अपने आप को एक्सेप्ट करके देखिए, अपने आप को प्यार देखे देखिए, उसके बाद देखिए कि आपकी बॉडी किस तरीके से
आपको रिस्पॉन्ड करती है। अपनी फीलिंग्स को जब आप एक्सेप्ट करते हो, सिमिलरली जैसे चाइल्ड की फीलिंग्स को आपने एक्सेप्ट किया तो वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। उसी तरीके से जब आप अपनी फीलिंग्स को सिर्फ महसूस करो, एक्सेप्ट करो और अपने आप को क्या कहो, सिर्फ अपने आप को होल्ड करो और बोलो कि इट्स ओके, अभी आज तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बुरा महसूस कर लो, दुखी होने का मन कर रहा है हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर कुछ अच्छा हो जाएगा। जब आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी हील हो रहे हैं। थर्ड चीज़ आपको क्या एक्सेप्ट करनी है, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। फेलियर्स को एक्सेप्ट करने का मतलब कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए। इट इज़ ओके कि हाँ मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं हुआ, विच इज़ फाइन, दैट इज़ ओके। एक्सेप्ट करना, आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आपको अप्रेजल में उतनी अच्छा इंक्रीमेंट नहीं हुआ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सेप्टेड। आप इतने अच्छे कुक नहीं हैं, एक्सेप्टेड। आप घर को उतने अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, एक्सेप्टेड। दैट डज नॉट मीन कि आप हर फील्ड में फेलियर हैं। हमारे कुछ फील्ड्स में अगर हमने अच्छा नहीं किया, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। हम प्रॉब्ली, मैं इंग्लिश बोलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट मेरे अंदर और क्या प्रॉब्लम, हम अगर मैं इसी पे रोने लग जाऊँ कि मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, अगेन मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। अगेन मेरे अंदर की जो क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर की जो एनर्जीज़ है, वो लो एनर्जी चली जाएगी और अपने आप को सोचेगी कि जो मेरे अंदर अच्छा है उसको तो ये देख नहीं रही, सिर्फ एक चीज़ इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको पकड़ के बैठी है। तो रादर देन सेइंग कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फेलियर हूँ, इससे अच्छा है क्या करें कि हम, हिंदी तो अच्छी है मेरी और लैंग्वेज तो अच्छी है, मेरे अंदर इतना पावर तो है कि मैं दूसरों से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं जिस भी लैंग्वेज में बात करती हूँ लोगों को समझ आता है, मैं लोगों से कनेक्ट अच्छा बना लेती हूँ। तो अगर एक चीज़ आपके यहाँ फेलियर है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी अच्छी हैं, उन चीज़ों पे फोकस करना। सो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। जैसे मेरे केस में अगर मैं बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल यस, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते थे और मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं हर वक्त अपने एनालिटिक्स को देखती रहती थी, हर वक्त ये देखती थी। लोग मुझसे कहते थे कि हाँ तुम्हारे तो 500 सब्सक्राइबर हो गए, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट करें। बट मुझे मन में अंदर रहता था नहीं, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना है, सिर्फ 500 ही तो हुए हैं, आगे कैसे बढ़ेगा। मैं एनालिटिक्स को हमेशा देखती रहती थी, कैसे करूँ, क्या करूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों से पूछ रही हूँ। कभी कभी परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, अपने आप को ही क्वेश्चन करने लग जाती थी कि कहीं मेरा कंटेंट अच्छा तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर्स वहीं रुक गए, बहुत टाइम तक वो आगे ही नहीं बढ़े। देन व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज ओके, जो भी है अभी ठीक है, भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स स्लो बढ़ रहे हैं बट बढ़ तो रहे हैं। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरा जो भी कंटेंट है बहुत अच्छा है, जो लोग भी मुझे देखते हैं उनको समझ आता है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। मैं स्टार्टिंग तो मैंने किया, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, आज 500 पे पहुँच गई हूँ, कल 5000 पे पहुँच जाऊँगी, फिर 50,000, फिर 5 लाख, फिर नंबर डज नॉट मैटर, मुझे अच्छा लग रहा है मेरा कॉन्टेंट। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया और यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन से मैंने एक्सेप्ट करना इस चीज़ को शुरू किया, अपने एनालिटिक्स को देखना छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो रैपिड होना शुरू हो गई। सिमिलरली मैं बच्चे का एग्जाम्पल दूंगी कि अगर एक बच्चा फेल होके आता है उस वक्त वो ये नहीं चाहता है कि उसके माता पिता सिर्फ उस पर चिल्लाते रहें। बहुत से रीजंस हैं फेल होने के। हो सकता है वो इतना अच्छा नहीं समझ पा रहा है, वो उसकी उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं चल पा रही है, वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा, वो मेहनत तो बहुत कर रहा है बट नहीं कर पाया। तो उस समय उसको यही चाहिए कि उसके माता पिता, उसके आसपास के लोग यही बोलें कि यस आपने मेहनत तो की, विद दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, जितना भी है ठीक है, आगे करो, आगे बढ़ो, आगे तुम अच्छा कर लोगे। तो उस पर विश्वास दिलाना कि हमें अभी भी तुम्हारे ऊपर से ट्रस्ट नहीं टूटा है, रादर देन ये कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम ऐसा अपने बच्चों से बोलेंगे तो 100% वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि उनका उनका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर से टूट गया, क्योंकि हमने फोकस फेलियर पे किया। रादर देन दैट अगर हम ये कहते हैं कि इट्स ओके अगर फेलियर हो भी गया, बट अब तुम मेहनत करोगे बिकॉज हमें पता है कि तुम इतनी केपेबल हो, हमें पता है कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, थोड़ी सी अगर और मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। जब हम ऐसी बातें अपने बच्चों से करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको एक मोटिवेशन मिलता है और वो फिर आगे बढ़ते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ मेरे माता पिता मेरे साथ हैं इवन दो मेरा फेलियर हो गया है। सिमिलरली जब आपके फेलियर्स हैं, कोई भी फेलियर, जितना आप रेज अपनी सैलरी में चाहते हो आपको नहीं मिला, दैट्स ओके, एक्सेप्ट इट, उसको
एक्सेप्ट करें कि कम से कम जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं सिर्फ मेरी सैलरी थी 2500 रुपये, और आज की डेट में मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए। तो मैंने 2500 से 2 लाख का तो सफ़र तय किया है, तो आई एम श्योर आगे भी सफ़र में तय कर सकता हूँ। तो मैं उसको सेलिब्रेट करूँ, ना कि सिर्फ मेरा 5% इंक्रीमेंट क्यों हुआ है। 5% हुआ तो है, कम से कम वहाँ से यहाँ आया। इससे करने से दो चीज़ें होंगी। एक तो जब आपने एक्सेप्ट किया तो आपकी जो इनर चाइल्ड है, आपकी जो इनर एनर्जी है, उसको एक सेटिस्फैक्शन आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि आप उससे प्यार कर रहे हैं। जब उसको ऐसा लगेगा, वॉट यू गिव यू गेट, जब आप प्यार दोगे तो इंटरनली आपको भी प्यार वापस मिलेगा। आप प्यार से वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी लव की फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में दे रहे हो। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली हर एक फील्ड से आपको लव जनरेट करेगी। सेकंड क्या होगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने फोकस कहाँ किया, फोकस आपका जहाँ हमारी फोकस जाता है वही एनर्जी ग्रो करती है। तो हमारा फोकस इस समय गया है कौन सी एनर्जी पे, हमारा फोकस गया है हमारे प्रोग्रेस की एनर्जी पे, ना कि हमारी फेलियर की एनर्जी पे। जब हम फेलियर की एनर्जी पे फोकस देंगे, मतलब सिर्फ फेलियर पे रोएंगे, सिर्फ फेलियर पे मौन करेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं समझा गया, मैं परेशान हो गया हूँ, आज के बाद मैं कुछ काम नहीं करूँगा, लोग मुझे नहीं समझते हैं, मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा। जब हम सिर्फ और सिर्फ फेलियर पे फोकस करेंगे तो फेलियर की एनर्जी बढ़ती रहेगी, हमारे हर फील्ड में मुझे फेलियर मिलेगा। हम अगर फोकस करेंगे फेलियर नहीं, जितना मिला है, मैं कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँचा हूँ, तो हमने अपना पूरा फोकस प्रोग्रेशन पे डाला, प्रोग्रेस किया, वो प्रोग्रेशन की एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। हमें लाइफ में हर फील्ड में प्रोग्रेस मिलेगा, रिलेशनशिप में हम प्रोग्रेस करेंगे, मनी में हम प्रोग्रेस करेंगे, सक्सेस में हम प्रोग्रेस करेंगे। जहाँ हमारा फोकस जाएगा वहाँ हमारी एनर्जी जाएगी। सो सेल्फ लव का दूसरा पार्ट क्या है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे हैं, आपकी बॉडी जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, आपके इमोशंस जो हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, शांत करो, और उसके बाद आगे बढ़ो। आपकी फेलियर्स हैं लाइफ में, उससे डरेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि येस इट्स ओके, ठीक है, आज मुझे लगा कि ठीक है मैं फेल हो गई, विच इज़ ओके, दैट डज नॉट मीन कि मुझे, हम ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए एक डेजिग्नेशन, हमें वो डेजिग्नेशन नहीं मिली तो हम क्या सोच रहे हैं, मेरे से जो जूनियर में है, जो मेरे से बाद में काम शुरू किया था, वो आज इस लेवल पे पहुंच गया लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। तो इस तरह से आपकी बॉडी, आपका इनर चाइल्ड कितना वीक हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है कि मैं और चीज़ों में तो इसका साथ दे रहा हूँ, उसकी लाइफ में हेल्थ में प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी लाइफ में हेल्थ में तो प्रॉब्लम नहीं है, इसकी लाइफ में रिलेशनशिप तो इतने अच्छे चल रहे हैं, हर एक चीज़ तो मैं इसको अच्छी दे रहा हूँ, बस एक डेजिग्नेशन नहीं मिली तो वो क्रिटिसाइज करने लगा, वो दुखी हो गया, वो परेशान होने लगा और मुझे परेशान करने लगा। सो बहन, जब आप परेशान करने लगे अपने आप को ही, आपकी फ्रीक्वेंसी हुई परेशान की फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपकी इनर जो एनर्जी है और जो हायर एनर्जी है, वो दोनों आपके लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस देंगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करें। इसलिए अपने आप से प्यार करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, विच मीन्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। अब नेक्स्ट वीक में जब हम बात करेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ लव के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।